हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि रंगोली के आउटलाइन यानी उसके डिज़ाइन को रेडी करने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप किसी बर्तन, स्टेंसिल या बैंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एक सिंगल थ्रेड यानी एक धागे से आप डिफरेंट शेप्स रेडी कर सकते हैं अपने रंगोली के लिए और साथ ही उसे इक्वल पार्ट में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रंगोली बनाते टाइम आपका जो आउटलाइन है वो मिट जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने चौक को गीला कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो मिटे ना। तो चौक को गीला करने के बाद आपको इस तरह से उसे धागे से बांध देना है। बांधने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट बनाना है अपने सर्कल के लिए। तो आपको अपने धागे का एक हिस्सा सेंटर पॉइंट पर रखना है और उसे प्रेस करना है और अपना चौक आपको दूसरे हाथ में पकड़ लेना है। चौक पकड़ने के बाद आपको उसे चारों तरफ घुमाना है और साथ ही सेंटर पॉइंट पे जो आपने धागे को प्रेस किया हुआ है उसे भी अपने साथ साथ घुमाना है। इसी तरह से आपका एक परफेक्ट सर्कल रेडी हो जाएगा। अब सर्कल रेडी होने के बाद आपको इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसके लिए आपको सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और एक स्लिपिंग लाइन खींचनी है। तो एक स्टैंडिंग और एक स्लिपिंग लाइन खींचने के बाद आपका जो सर्कल है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और अब हम ये देखते हैं कि आप इसे 8 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से आपने सर्कल रेडी किया था सेम वही प्रोसेस। अभी आपने सर्कल को जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसमें से एक पॉइंट पर आपको अपना धागा रखना है और आपको जो मिड पॉइंट है वहाँ पे अपना चौक रखना है। और सेम प्रोसेस जैसा आपने सर्कल बनाने के लिए यूज़ किया है सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है और आप अपने चौक को घुमाना है। और घुमाने के बाद सर्कल के बाहर आपको एक निशान बना देना है। सेम प्रोसेस आप दूसरे पॉइंट पर करेंगे। दूसरे पॉइंट पर अपना धागा रखिए और मिड पॉइंट पर आप चौक रखिए और उसे घुमाते हुए सर्कल के बाहर लाकर निशान को कट कर दीजिए। अब निशान पे जो आपका जो सेंटर पॉइंट बनेगा और जो आपका मिड पॉइंट है, ओरिजिनल मिड पॉइंट है, वो दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। तो इसी तरह से आप सारे पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट में। तो इसी तरह से आप सर्कल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब डिवीज़न के बाद हम देखते हैं कि आप ये डिवीज़न जो आपने किया है इसकी हेल्प से आपको डिज़ाइन किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पर एक फ्लावर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ्लावर रेडी करने के लिए आपको अंदर एक छोटा सर्कल रेडी करना होगा। आपने एक छोटा सर्कल बनाया। छोटा सर्कल बनाने के बाद आपको छोटे सर्कल के 3 पॉइंट्स चूज़ करने हैं। तीनों पॉइंट चूज़ करने के बाद आप उसमें से जो मिडल पॉइंट होगा वहाँ पर अपना धागा रखना है और उसके बगल वाला पॉइंट होगा वहाँ पर अपना चौक रखना है और आपको एक हाफ सर्कल रेडी कर देना है। इसी तरह से आपको हर पॉइंट पे करना है और आपका जो फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। तो यही प्रोसेस से आप अलग अलग टाइप्स का फ्लावर रेडी कर सकते हैं। लाइक आप ज्योमेट्रिक फ्लावर भी रेडी कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का फ्लावर चाहिए आप रेडी कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। तो अब फ्लावर रेडी होने के बाद हम देखते हैं कि हम और डिफरेंट शेप्स कैसे रेडी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक स्क्वायर रेडी करके देखते हैं। आपने एक सर्कल बनाया और उसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवीजन करने के बाद अब आपके जो पॉइंट्स है आपको ज्वाइन कर देने हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करके उसे स्क्वायर बना देना है। इसी तरह से आप डिफरेंट शेप्स रेडी कर सकते हैं। जैसे आप ट्रायंगल रेडी कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर रेडी कर सकते हैं। बहुत से शेप्स हैं जो आप आराम से रेडी कर सकते हैं। सेम चीज़ें जो अभी हमने बनाई है वो हम बाकी चीज़ भी बना सकते हैं, बट थ्रेड से बनाने से ये फ़ायदा होता है कि उसके सारे पार्ट इक्वल होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर किसी और चीज़ से बनाते हैं तो उसमें इक्वालिटी नहीं होती है। कोई पार्ट छोटा तो कोई पार्ट बड़ा लगता है, बट थ्रेड से बनाने से हर पार्ट उसका इक्वल दिखता है और एक प्रॉपर रंगोली के लिए उसके सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। अगर कोई भी छोटा बड़ा हो तो उससे रंगोली का जो अट्रैक्टिवनेस होता है, जो यूनिकनेस होता है वो चला जाता है।